हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो हमारे पास आज क्या न्यूज है कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। हेमंत विश्व शर्मा का ये बड़ा ऐलान है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, सारी जानकारी देंगे। तो लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, असम के सीएम ने ये बात बोल दी गई है। तो आखिर ये बात हुई क्या थी, सारी बात बताएंगे। वहां पर क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो इसके चलते भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जो मुश्किलें सामने आ रही थी राहुल गांधी के, अब और भी ज्यादा मुश्किलें सामने आएंगी क्योंकि उनको गिरफ्तार करने की बात बोल दी गई है। असम के गुवाहाटी में पुलिस के साथ कांग्रेसियों की झड़प हो गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी के ऊपर केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार के ऊपर क्या कर दी गई है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये कन्हैया कुमार वही है जिन्होंने 2015-16 के आसपास जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए थे। उन्होंने पुलिस के साथ हिंसा उकसावे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। बाकायदा देखा जाए तो ऐसी वीडियो भी सामने है जिसमें पुलिस वालों को भी काफी ज्यादा चोट लगी है। इसके तहत उन्होंने ये बात बोल दी है असम के सीएम ने कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। यदि इनको अभी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक कदम कहेंगे, इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो शर्मा ने खुद आकर जानकारी दी है। क्या बताया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी। कांग्रेस सदस्यों की तरफ से जो उन्होंने हिंसा की है, पुलिस पे झड़प लाठीचार्ज किए, उसके तहत उन पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 120 बी, धारा 143, 147, 188, 283 और 427 के तहत यहाँ पर इन पर अब मुकदमा चलाया जाएगा। इनके तहत इन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। शर्मा ने यह बताया कि उसके बाद में लोकसभा चुनाव के बाद में एक एसआईटी बनाई जाएगी जो कि मामले की पूरी तरह से जांच करेगी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई कि इनको गिरफ्तार ही किया जाएगा। अभी कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि अगर जो अभी की उस राजनीतिक कदम के तहत बहुत राजनीति इसके ऊपर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारे पास सबूत है कि किस तरह से उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया, बैरिकेड तोड़ दिए गए, पुलिस वालों को पीटा गया। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इस हफ्ते बीजेपी समर्थकों ने 2 बार हमला किया है। ये बात कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी समर्थकों ने उनके ऊपर हमला किया है, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं हमारे पास सबूत है ऐसे जो उन्होंने घटना की है, उसके तहत इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि राहुल गांधी की यात्रा का पूरा इरादा असम को परेशान करना था, असम में अशांति फैलाना था। उन्होंने ये बात बोल दी है, इनका मकसद यहाँ पर केवल राजनीति था और कुछ नहीं था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी बताया है कि उन्होंने उन मंदिरों के भी नाम बताए हैं कि जिनके उन्होंने दौरे नहीं किए, और जहां पे भी दौरा करने के लिए गए केवल राजनीति चमकाने के लिए गए हैं। देखा जाए उन्होंने ये भी बताया था असम का जो विख्यात प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है जो माता सती को समर्पित है, वहां पर भी ये लोग नहीं गए। केवल इनका मकसद इन्होंने बताया कि केवल राजनीति करना ही था। अब हुआ क्या था विवाद, अब ये देख लेते हैं। विवाद था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत मंगलवार को गुवाहाटी पहुंची थी राहुल गांधी की टीम। तो उसमें क्या होगा, असम पुलिस ने उनको रोक दिया, बैरिकेड लगा दिए गए। तो गुवाहाटी शहर के अंदर उस यात्रा को घुसने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर क्या बैरिकेड लगा दिए गए। अब राहुल बाबू की टीम ने वहां पर जाके बैरिकेड तोड़ दिए गए, पुलिस वालों के साथ हिंसक घटनाएं की तथा कुछ पुलिस वालों को चोट आई, जिसके तहत अब उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने पब्लिक संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने वर्किंग डे बताकर वर्किंग डे बताकर ये इजाजत नहीं दी थी कि आप गुवाहाटी के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो असम पुलिस ने कहा कि वर्किंग डे के कारण राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत गुवाहाटी के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी थी। असम पुलिस ने कहा कि मंगलवार को अगर न्याय यात्रा शहर में गई तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसके तहत उनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन कांग्रेसियों ने भी यहाँ पर अनेक इल्जाम लगे। उन्होंने बोला कि ये गलत है क्योंकि उसी दिन बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली भी निकली थी और बाकायदा असम के अंदर यानी गुवाहाटी के अंदर प्रवेश हुए थे। हालांकि अब ये सबूत उनका देंगे ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर बैरिकेड हटा दिए गए, लेकिन उन्होंने बोला हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है, किसी पुलिस वालों को चोट नहीं पहुंचाई है। लेकिन अब इन पर एफआईआर हो चुकी है, इनको भी प्रूफ देना है और हेमंत विश्वा की तरफ से प्रूफ आने हैं। तो अभी तक अपडेट यही है कि इनकी गिरफ्तारी निश्चित है, लोकसभा चुनाव के बाद होगी। तो हमारी अपडेट यहीं तक थी। कैसी लगी क्लास जरूर बताना। थैंक यू।